हम कहे कि जो भी हो हम तो मर गए, हम तो मर गए, अब मरे को क्या कोई मारेगा। गाड़ी जो भी जहाँ है वहीं रहे, वहाँ से गाड़ी 1 इंच नहीं लेगा। अभी हम लोग अपने बच्चा को देख रेख में है, बच्चा मेरा बच जाए वही बहुत है। शासन आए थे, जिला परिषद आए थे, तुलसी राय यादव। अच्छा, वो लोग, हम तो मुजफ्फरपुर थे बच्चे के साथ, वो लोग यहाँ से फ़ोन पर हमसे बात किया, आप यहाँ से गाड़ी जाने दीजिए, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। जिनको न्याय नहीं मिलता है वो लोग रोड घेराव करते हैं या फिर कहीं अन्य जगहों पर घेराव करते हैं, किसी सार्वजनिक स्थल को अपना निशाना बनाते हैं ताकि मुझे न्याय मिल सके। और हुआ झगड़ा झंझट हुआ से हम नहीं देखे, बच्चा के गोली लाकर 2 जेंट्स उठा कर गाड़ी में बैठा तभी तक हम पहुँचे। अच्छा। तब हल्ला हुआ कि क्या चीज़ हुआ, तब बलू पुंदेव राय अति महेंद्र दास गोली मार के बच्चा का चल गया, हम इतने तक देखे। उस समय हम अपने दरवाजे पर थे। अच्छा, हम काम के लिए जा रहे थे। उस समय ये लोग इधर हल्ला गुल्ला हो रहा था जी। ये बच्चा लोग ट्यूशन जाता है, ट्यूशन पढ़कर आ रहा था, थोड़ा रुक गया, इस ओवर में वो लोग गोलीबारी करने लगा। जानबूझकर जो है सकी गांव के मोहल्ले के तरफ गोली चलाया। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर और आप देख रहे हैं स्वतंत्र बिहार न्यूज़, जन जन की आवाज़। अभी हम चैनपुर चिवटाहा में हैं, जहां पे कल 2 गुटों के आपसी झड़प में इस बच्चे के ऊपर गोली लगी और इस बच्चे की मृत्यु आज हुई है। हालांकि इस बच्चे के जो परिवार वाले हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे और अन्य भी लोग हैं, गांव वाले भी मौजूद हैं, जो यहाँ पे इस रोड को ब्लॉक करके और यहाँ पे इस बच्चे की लाश को रखे हुए हैं ताकि इंसाफ मिल सके। मगर यहाँ पे अभी ना तो प्रशासन का आगमन हुआ है, ना ही प्रशासन यहाँ पे आई है कोई खोज खबर लेने के लिए, और ना ही कोई स्थानीय नेता या विधायक ही यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये जो है NH है, NH 74, और इस रोड को ब्लॉक किया गया है इसलिए कि इस बच्चे को न्याय मिल सके। अगर यही बच्चा किसी बहुमंजिला इमारत के घर की होती, यानी कि अगर ये 2 तल्ला मकान वाले या फिर किसी नेता या विधायक के अगर घर में ऐसी घटना हुई होती तो प्रशासन ही नहीं, पूरा का पूरा महकमा में जो है खलबली मच जाती और इस समय परिदृश्य कुछ और ही होता। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यही वो जगह है, चारों तरफ घुमा कर दिखाइए, यही वो जगह है जहाँ पे कल इस घटना को अंजाम दिया गया और यहीं पे उस बच्चे को गोली लगी है जो 7 या 8 वर्ष का जो कृष्णा कुमार है, पिता का नाम नरेश दास है। तो उस कृष्णा कुमार की जो गोली लगी और उसके बाद जो उसकी मृत्यु हुई है वो इसी जगह पे हुई है और यहीं पे पैसे के लिए लेन देन में आपसी झड़प में उस छोटे से बच्चे की बलि चढ़ गई। और संभवतः यही वो घर है जिसके घर में कोई अन्य व्यक्ति ने पैसा दिया था और उसे पैसे के लेन देन के वजह से ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और ऐसा ये जो परिदृश्य है यहाँ पे, अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि जिस ढंग से गाड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई है, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि हालात जो हैं सो कि काफ़ी कल भयावह रहे होंगे। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे उस समय मौजूद रहा होगा, वो इस दृश्य को देखने के बाद मुझे नहीं लगता होगा कि उसका दिमागी संतुलन कुछ ठीक रहा होगा। क्योंकि इस गांव में हम बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश किए हैं कि कोई इस विषय पर मुझे कुछ और जानकारी दे सके, मगर ऐसा नहीं हुआ है और हम इस चीज़ से वंचित हैं। संभवतः ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में अभी पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ है और कोई भी व्यक्ति अपना मुँह खोलने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, असंख्य बार सोच रहा है कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। और ये बहुत चिंतित करने वाली विषय है कि एक स्वतंत्र देश का नागरिक स्वतंत्रता के साथ अपनी बात नहीं रख पा रहा है। एक स्वतंत्र देश में इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बार पुनः गुलामी की जंजीरें जो हैं वो हमें बांधकर और आगे का जीवन यापन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। आप देख रहे हैं ये जो भी है हालात, यही वो घर है, दिखाइए, जहाँ पे पैसे के लेन देन के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। और ईश्वर का बहुत बहुत भला कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ है कि इस घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई, चूँकि एक छोटे से बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। मैं इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने जीवन के मात्र 7 वसंत ही पूरे किए थे,
मात्र 7 वसंत ही पूरे किए थे और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। सोचिए उस माँ का इस समय क्या हाल होगा जिसने अपना पुत्र खोया है, उस बहन का क्या हाल होगा जिसने अपना भाई खोया है। आप जैसा कि इनसाइड वीडियो देख पा रहे हैं, एक इतना मासूम सा बच्चा, इस कदर, आखिर उसकी क्या गलती थी? वो बच्चा है। अभी तो इस गांव में बहुत सारे सियाने लोग हैं जो स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, तो कल उस समय वहाँ रहे होंगे या नहीं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मगर वो बच्चा वहाँ कैसे पहुँच गया, ये तो ईश्वर ही जाने। उस बच्चे की मौत उसे खींचकर वहाँ तक ले गई या फिर कुछ लोगों का अहम उसे खा गया, बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल यहाँ पे हुआ क्या था? सर हुआ झगड़ा झंझट हुआ से हम नहीं देखे, बच्चा के गोली लाकर 2 जेंट्स उठाकर गाड़ी में बैठा तभी तक हम पहुँचे। तब हल्ला हुआ कि क्या चीज़ हुआ, तब बलू पुंदेव रहे अथी महेंद्र दास गोली मार के बच्चा का चल गया, हम इतने तक देखे। अच्छा, तो मैंने 2 व्यक्ति मिलके गोली मारा था? हाँ। अच्छा, और ये जो मैंने झगड़ जो जिस बात के लिए ये हुआ, गोली चली, तो दरअसल ये मैटर क्या था, किस बात के लिए? ऐसा सुनने में आ रहा है पैसे के लेन देन थी? हाँ, पैसा के लाने आया था। उनका डेट दिया कि इतवार के दिन 8 बजे आइएगा तो हम पैसा देंगे। तो ये जो बच्चा है तो उसी घर का बच्चा है जिस घर से पैसे के लेन देन चल रहा था? नहीं, ये अलग का बच्चा है? ये अलग का बच्चा है, ये अलग का साइड का लड़का है। हाँ। अच्छा, ठीक। तो यहाँ पे इस बच्चे को जो गोली लगी है और इस बच्चे की जो मतलब काफ़ी क्रूरतापूर्ण हत्या ही कहा जा सकता है। हत्या इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातों पे बंदूक निकालना, छुराबाजी करना, तलवार निकालना, ये कहीं भी शोभनीय नहीं है। और अगर आप एक समाज में रह रहे हैं और अगर आप एक समाज का हिस्सा हैं तो आपको इन सब हथियारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी 2 गुटों की झड़प में जहाँ पैसे का लेन देन किसी और से है, पैसा लेना किसी और को है, देना किसी और को है, मगर इस बीच बलि का बकरा इस बच्चे को बनाया गया। इस बीच जो भी पैसे का लेन देन है, चाहे वो जिसके पक्ष से हो, पैसा जिसको भी देना हो, लेकिन इस समय इस बच्चे को अपनी जान गंवाकर अपनी कीमत चुकानी पड़ी है। आखिर क्यों अभी बिहार में आपराधिक गतिविधि इतनी बढ़ी हुई है? अपराध हो रहा है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि अपराध क्यों हो रहा है। अपराध को रोका भी नहीं जा रहा है। क्या? अपराध को रोका भी नहीं जा रहा है। अपराध को रोका भी नहीं जा रहा है। आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव का है। हमारे ऊपर भी ऐसा दबंग किए थे पुंदेव राय। अच्छा, मैंने जैसे हमारे घर पर भी मतलब हमारे मारपीट किए थे, चाचा को घर से इतना हुआ ले गए थे। उस समय हम अपने दरवाजे पर थे। अच्छा, हम काम के लिए जा रहे थे। उस समय ये लोग इधर हल्ला गुल्ला हो रहा था। ये बच्चा लोग ट्यूशन जाता है, ट्यूशन पढ़कर आ रहा था, थोड़ा रुक गया। इस ओवर में वो लोग गोलीबारी करने लगा, जानबूझकर जो है सकी गांव के मोहल्ले के तरफ गोली चलाया। वो तो हमसे इससे बड़ा वाला भतीजा को गोली लगने वाला था, वो बच गया, इसको लगा। वहाँ जब जाकर कहा लोग कि बुआ को गोली लग गया, हम काम में नहीं गए, भाग कर आ गए, देखे फटाफट इसको हम लोग लेकर चले गए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद जो लोग भी यहाँ देखा है उसको हर हमेशा इधर उधर से धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग तुम लोग गवाही देगा तो तुम लोग को चून चून कर मार देंगे। यहाँ तक जब हॉस्पिटल में थे तो यहाँ का जिला परिषद तुलसी राय यादव वो आकर कहें कि धूप में गाड़ी रहेगा तो आग लग जाएगी, फंस जाएगा तुम लोग, या कोई जला देगा तो फंस जाएगा। हम कहे कि जो भी हो हम तो मर गए, मरे को क्या कोई मारेगा, गाड़ी जो भी जहाँ है वहीं रहे, वहाँ से गाड़ी 1 इंच नहीं लेगा। अभी हम लोग अपने बच्चा को देख रेख में है, बच्चा मेरा बच जाए वही बहुत है। उसके बाद हम लोग को यहाँ से रेफ़र किया, पटना जाने लगे। पटना 2 निजी अस्पताल में चेकअप कराए, कहीं एडमिट नहीं लिया। लास्ट में हम लोग PNCHB में गए, वहाँ जाते जाते लड़का डेथ कर गया। वहाँ से आए, अभी मेरे पक्ष के जो भी लोग हैं हर लोग को यहाँ धमकी दिया जा रहा है, बारी बारी से धमकी दिया जा रहा है कि चून चून को मार देंगे। मेरे साथ कोई इंसाफ का कोई सवाल नहीं है। हम लोग महादलित के लोग, गरीब परिवार के लोग हैं।
कमाने खाने वाले लोग हैं और मेरे साथ यही सलूक हो रहा है। रिश्ता में ये लड़का क्या लगता है? मेरा भतीजा है, सबसे छोटा भाई का लड़का है। भाई लोग मेरा 2 भाई बाहर रहता है, हम 2 भाई घर पर रहते हैं। कोई अभी तक कोई नेता ये नहीं पूछा हमारा जो बच्चा हॉस्पिटल में था, जो भी नेता आया, प्रशासन आया, कहा कि यहाँ से गाड़ी जाने दीजिए, और ये नहीं कोई पूछा कि हाँ तुम्हारे बच्चे में क्या खर्च है जिंदा या मर गया, पैसा अगर चाहिए तो हम लोग आते हैं तुमको हेल्प करेंगे। कोई हेल्प किसी नेता से नहीं है। जो भी आया हम लोग को धमकी दिया है। तुलसीराज यादव भी आए थे, वो भी धमकी देकर गए, और बाकी लोग भी, प्रशासन जो है प्रभारी पारू थाना का, वो भी धमकी देकर गए। कहें कि अगर गाड़ी नहीं आप लोग टनवाने दीजिएगा तो आपके दरवाजे पर गाड़ी लगा देंगे। तो मेरी माँ कही कि नहीं, जो मर्डर जहाँ हुआ है गाड़ी वहीं रहेगा, गाड़ी से हमको कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो इस गाड़ी के साथ हम जल जाएंगे। तब जाकर यहाँ का प्रशासन और तुलसीराज यादव यहाँ से गए हैं। उसके बाद तुलसीराज यादव का या कोई प्रशासन का कोई हेल्प अभी तक नहीं मिला, जो कि कल से अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं।